महत्वपूर्ण विषयों पे बात करना चाहूँगा। एक तो हमने ये मामला सबसे पहले उठाया कि चीन जो है हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ तक अपनी सड़कें जो है बना रहा है, और ये गतिविधियाँ पिछले 2 महीने में जो है बहुत ज़्यादा जो है हो रही है। 28 जुलाई को जब हमारे पार्टी के लोगों ने और स्थानीय लोगों ने इस मामले को उजागर किया और एक वीडियो भी वायरल हुआ, तो मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री को पत्र लिख के ये कहा कि जल्दी से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी सुरक्षा को जो है बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि कितना उस पर असर हुआ, और 6 अगस्त को मैंने और हमारे जो किन्नौर के विधायक हैं जगत सिंह नेगी जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले को हमने फिर से उठाया और राज्यपाल महोदय को हमने जो है एक ज्ञापन भी सौंपा उसी दिन। और ये हमने मांग की कि जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ लोग बहुत ज़्यादा दहशत में, इसलिए वहाँ खुफिया तंत्र को मजबूत किए जाने की जो है ज़रूरत है। और अभी जो हम कह रहे थे, इसकी पुष्टि जो प्रदेश सरकार में एक आला मंत्री जो है रामलाल मार्कंडे जी हैं, उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा कि चीन सीमावर्ती क्षेत्र में एयरपोर्ट और सड़कों का निर्माण कर रहा है, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि 20 किलोमीटर तक चीन घुस आया। ये बहुत जो है संवेदनशील मामला है। हमें लगता है कि हालांकि रामलाल मार्कंडे जी का बयान आया, उसके बाद जो है अधिकृत तौर पे जो है सरकार का बयान नहीं आया। मैं मांग करना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी से और जो हिमाचल के डीजीपी महोदय हैं कि वो इस विषय में जो है ज़रूर जानकारी दें कि असलियत में ये मामला क्या है। अगर वाकई में चीन जो है 20 किलोमीटर अंदर घुस आया तो ये जो है बहुत ही हैरत अंगेज मामला है और हमारी सुरक्षा के साथ जो है बहुत बड़ी चूक हुई है, और जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ जो है असुरक्षा की भावना जो है बढ़ी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमने पहले उनसे बात की, बार बार पत्र लिखे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई। राज्यपाल महोदय भी ये मामला जो है केंद्र सरकार से उठा चुके हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा, लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि आप इस विषय पे जो है अपना अधिकृत जो है बयान दें। हालांकि आपके एक आला मंत्री इस विषय में स्पष्ट तौर पे बोल चुके हैं। दूसरा, आजकल जो हमारा सेब बहुल इलाका है वहाँ पे जो स्कैब है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमने ये मामला पहले भी उठाया था कि 1982 में किस तरह से ये जो स्कैब है ये कोरोना की तरह महामारी है। इससे पहले भी पेंडेमिक घोषित किया गया था। 1982 में ये बीमारी आई थी, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी बहुत मजबूती से जो है इस बीमारी से लड़ा गया और किसानों और बागवानों को जो है दवाइयाँ दी गई, राहत दी गई, और हम 2 सालों में जो है इस बीमारी पे काबू पाने में सफल रहे हैं। अब ये बीमारी अपने पैर और ज़्यादा फैला रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है जंजैली, वहाँ भी ये बीमारी जो है बहुत ज़ोरों पे अपना पैर फंसा रही है। तो अभी जो दवाइयाँ हैं, जो फंगासाइड है, वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस विषय में तुरंत प्रभाव से कदम उठाए, क्योंकि फरवरी महीने में भी हमारे जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी जो है सरकार को चेतावनी दी थी कि ये बीमारी दस्तक दे सकती है, लेकिन गंभीरता से इस पे जो है अमल नहीं किया गया, और उसका ये परिणाम है कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से जो है सेब बहुल इलाकों में अपने पैर पसार रही है, और हमारे जो बागवान है इस बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो ये कहना है सर कि जो स्कैब की जो बीमारी है उन बगीचों में है जहां जिसको ऊपर जो है प्रॉपर्ली दवाइयों का छिड़काव बंजर टाइप होता है, जिसकी प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि जो बागवान खुद दवाइयां छिड़क रहे हैं उसका नतीजा है कि ऐसी खतरनाक बीमारी लगी है। तो क्या बागवानों को भी दवाइयां छिड़कने में कम प्रेस करना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक दवाइयां करें?
देखिए, मैं पहले बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो बागवानी मंत्री है वो खुद जो है बागवान नहीं है, और वो जो है कृषि विशेषज्ञ और बागवानी विशेषज्ञ बनने का प्रयास ना करें। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बगीचे जिनकी देख रेख हो रही है वहाँ भी ये बीमारी जो है फैल रही है, और ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि बजाय लिपापोती के जो है सख्त कदम उठाए, और जो फंगासाइड है वो जो है प्रचुर मात्रा में उसकी अवेलेबिलिटी जो है होनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, ताकि इस बीमारी पे तुरंत प्रभाव से जो है काबू पाया जा सके। सर, आपने प्रदेश सरकार पर जो है वन माफिया, खनन माफिया और ट्रांसफर माफिया कई तरह के आरोप लगाए हुए हैं, तो यही आरोप आपकी सरकार में भी पहले लगते थे जब आपकी सरकार सत्ता में थी, तो क्या सही मायनों में क्या प्रदेश में माफिया का काम राज हो रहा है या कि सरकार भी चल रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने अगर लगाए हैं, अब तो उनकी सरकार है, अब उनको चाहिए कि अगर इन आरोपों में दम है तो अपनी उनकी सरकार है, इन आरोपों को सिद्ध करे। लेकिन वास्तव में अभी जो हो रहा है, एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि हम सरकार के संज्ञान में लाएं। और मैं बार बार कहता आया हूँ कि कोरोना से तो ये सरकार लड़ नहीं पा रही है, कानून व्यवस्था के भी हमारे हालत ठीक नहीं है। अभी भी कुछ दिन पूर्व जो है कांगड़ा में एक छोटी बच्ची से बलात्कार हुआ, उससे पहले भी तमाम बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं उन पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना कोई कार्रवाई हुई है। शिमला में एक हरियाणा की युवती से बलात्कार हुआ था, एक कमेटी बनी थी जांच के लिए, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक जो है सार्वजनिक नहीं की गई। और आए दिनों जो है इस तरह की घटनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। और जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, ये जो है चरम सीमा पे है, ज़ोरों पे है। अभी जो मैंने कहा था कि हिमाचल की जो ज़मीनों के साथ जो है ज़मीनों पे बुरी नज़र है, धारा 118 के साथ छेड़छाड़ का प्रयास हो रहा है, इन आरोपों में बहुत ज़्यादा दम है। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप जो है इस मामले को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि जितने भी हिमाचल के हमारे पर्यटक स्थल है, हमारे जो धार्मिक स्थल है, वहाँ आसपास की जो ज़मीनें हैं वो जो भारी लोग हैं वो लीज पे ले रहे हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो धारा 118 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और हिमाचल की जो ज़मीनें हैं वो बाहर के लोग जो है खरीद लेंगे, और हिमाचली जो है अपने ही घर में जो है ज़मीन से रहित हो जाएंगे। हमने तो पिछले वर्ष 4 अगस्त को डॉक्टर परमार जो इस कानून के जनक है, उनका जन्मदिन जब उनके गांव में हमने मनाया बागथन में, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम जो है सेव हिमाचल कैंपेन शुरू करेंगे। हमने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया और ये कैंपेन अभी भी हमारा जारी है। हम हिमाचल की ज़मीनों के साथ जो है भारी लोगों को हम खरीदने नहीं देंगे, और अगर समय आया तो कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों में उतर के इसका पुरजोर विरोध करेगी। नेता थे, वरिष्ठ थे और काफी सूझबूझ के मालिक थे, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये बहुत दुखद समाचार है, और वो यहाँ जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए उस वक्त भी हिमाचल आए थे। अभी पिछले दिनों जब मैं दिल्ली गया था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उन्हें शिमला आने का भी निमंत्रण दिया था। वो एक बहुत शालीन और सभ्य व्यक्ति थे। मैंने उनको जो है डिबेट में देखा कि कभी भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। निश्चित तौर पे उनकी निधन से जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं परम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे।